तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे RAC का। ओके, तो पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स ब्रिटेन साइकिल। ओके फ्रेंड, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन रिवर्स ब्रिटेन साइकिल। अब इसे आप ब्रिटेन साइकिल बोल ले, बेल कॉल्विन साइकिल बोल ले या जूल साइकिल बोल ले, सब इक्वल है। ओके, सब सेम है। तो इसमें एक्चुअली करना क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। हर एक स्टेप की जो प्रोसेस है उसकी कैलकुलेशन। यहाँ पे 4 स्टेप हैं साइकिल में। अब ध्यान से देखोगे तो साइकिल में 1 2 3 4 4 प्रोसेस हो रहा है। ओके, 4 प्रोसेस हो रहा है, तो उनके चारों प्रोसेस का कैलकुलेशन, ठीक है। उनके कितना हीट ऐड हो रहा है, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है इन एक्सपेंशन टर्म, कितना वर्क हो रहा है इन कंप्रेशन प्रोसेस पे, ठीक है। एफिशिएंसी फिर क्या होगी ये साइकिल की, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर मैंने बनाया है उसके न्यूमेरिकल और जो हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल, जैसे मैं यूनिट 1 ख़त्म कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल टाइम कम है तो कोशिश करते हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो एयर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। याद होगा आप आईसी इंजन में हम लोग 2 चीज़ पढ़ रहे थे। आईसी इंजन में एक तो हम लोग एयर स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे और एक एक्चुअल पढ़ रहे थे, इसमें पेट्रोल डीजल लेके। एक हम मान रहे थे कि अगर हमारा जो फ्लूइड है ना पेट्रोल है या ना हम डीजल ले रहे हैं, हम एयर ले रहे हैं, इन दैट केस हमारा साइकिल कैसे काम करेगा। क्लियर। तो सेम ऐसा ही ये है, जो नॉर्मली जो हमारा एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर। हम यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई जैसे कि नॉर्मली फ्रिज वगैरह में अमोनिया, ईस्टर, अल्कोहल वगैरह ये सब लिक्विड यूज़ करते हैं। बट अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पहला यूनिट है हमारा इस RAC का, और हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम एयर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलप करने जा रहे हो कोई रेफ्रिजरेटर, तो सबसे पहले तो आप क्या लोगे, आपके पास क्या एयर है, तो आप एयर को यूज़ करते हुए आप अपनी साइकिल को कंप्लीट करोगे और देखोगे उसकी COP कितनी आ रही है। अगर वो नहीं आ रही है उतना अच्छा, तो फिर आप कोई लिक्विड यूज़ करोगे एज ए रेफ्रिजरेंट। अब लिक्विड में भी इतने टाइप का लिक्विड है, अमोनिया है, ईस्टर है, ईथर है, अल्कोहल है, कौन सा है, तो वो सब डालकर 1 by 1 चेक करके आप देखोगे कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। बट स्टार्टिंग हुआ था हमारा एयर से, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट हम एयर पे डिस्कस करने वाले हैं। ये एयर हम रेफ्रिजरेंट जो यूज़ कर रहे हैं एज अ एयर। ओके, तो जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वर्किंग ऑन रिवर्स ब्रिटेन साइकिल या जूल साइकिल या बेल कॉल्विन साइकिल, उसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। कंप्रेसर, कूलर जिसको हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, एक्सपेंडर, ठीक है, या और रेफ्रिजरेटर, ये 3 है। अब ये है हमारा फिगर, ये है हमारा रेफ्रिजरेटर, ये है कंप्रेसर, ये है हमारा कूलर और कंडेंसर। ओके, या फिर बोले तो हीट एक्सचेंजर, और ये हमारा एक्सपेंडर, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं या फिर ऑटोमेटिक ट्यूब वाल्व टाइप का यूज़ कर, एक्सपेंशन वाल्व भी यूज़ करते हैं। जनरली हम कैपिलरी ट्यूब पुराने में यूज़ करते थे, अब तो ऑटोमेटिक वाल्व यूज़ होने लगा है। प्रोसेस इससे पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है साइकिल, वो भी कहा था। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 हमने ये प्रोसेस का नाम दिया। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन एंड रिजेक्शन ऑफ हीट आर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, हम अपना रेफ्रिजरेटर में हम अपना फूड्स रख रहे हैं, तो इसमें से हीट क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फूड के हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एक्सचेंजर में वो जो फूड से हीट जो लिया था वो फ्लूइड, वो इसको यहाँ रिजेक्ट कर रहा है। तो आप ध्यान दोगे तो प्रोसेस 2 से 3 और 4 से 1 में, प्रोसेस 2 से 3 और 4 से 1 में, 2 से 3 में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, और 4 से 1 में हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से एट कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर। ओके, और वही आप देखोगे 2 से 3 पे टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज है, ठीक है। सेम टू सेम 4 से 1 में टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस। 2 से 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, 2 से 3 प्रोसेस में हीट ऑब्जेक्ट से ले रहा है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे फ्लूइड हमारा गेन कर रहा है। आफ्टर डैट फिर वो क्या हो रहा है, कंप्रेसर में आके कंप्रेस हो रहा है हीट, तो टेम्परेचर उसकी तेज़ी से बढ़ रही है। आफ्टर डैट जब हीट एक्सचेंजर में जा रहा है वो हीट, तो क्या हो रहा है, उसकी टेम्परेचर कम हो जा रही है।
क्लियर, कम हो जा रही है इसकी। आफ्टर डेट अगेन वो एक्सपेंड हो जा रहा है, और एक्सपेंड होने पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मीन्स ठंडा हो जा रहा है। फिर वो रेफ्रिजरेटर में जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का हीट फूड से ले रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर कंप्रेसर में और इंक्रीज़ हो जा रहा है, फिर वो टेम्परेचर कम हो जा रहा है 4-to-1 हीट एक्सचेंजर में। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है वो हम बोलते हैं हीट एडिक्शन और हीट रिजेक्शन, और 2 प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम मीन्स टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। तो सबसे पहले जो हम आईसी इंजन में करते थे सेम हम वही करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। तो ध्यान दोगे आप यहाँ पे, तो प्रोसेस 2 से 3 पे हीट एब्जॉर्ब इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो कि हमारा एयर है, वो रेफ्रिजरेटर से जो ऑब्जेक्ट है उससे हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देयरफॉर क्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू एम सी पी इंटू T3 माइनस T2। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस रेफ्रिजरेटर 2 से 3, यहाँ रेफ्रिजरेटर से हीट ले रहा है 2 से 3 पे, तो 2 से 3 पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो किससे माइनस होगा, ज़्यादा वाला टेम्परेचर कम वाले टेम्परेचर से माइनस होगा, इसलिए T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2, क्लियर, ओके। तो ये था। आफ्टर डैट प्रोसेस 4 से 1 में हीट रिजेक्ट हो रहा है, प्रोसेस 4 से 1 में हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू एम सी पी, टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, 4 का है, कम किसका है, 1 का है, T4 माइनस T1, क्लियर। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस 4 to 1 पे हीट रिजेक्टेड। अब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द साइकिल, जितना हीट रिजेक्ट हो रहा है माइनस जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हीट रिजेक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब, दोनों फॉर्मूला पुट कीजिए, तो आपका आ जाएगा MCP T4 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2, क्लियर। तो ये आ गया आपका वर्क डन। नाउ फ्रॉम दिस वर्क डन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, फ्रॉम दिस वर्क डन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल विल बी, क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, ये दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज इक्वल टू क्या होता है इन रेफ्रिजरेटर में, द रेशियो ऑफ कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे ना जो भी फूड रखेंगे। तो एम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना जो भी हम फूड रखे हैं, और वो हीट एब्जॉर्ब कब करेगा, जब आप वर्क दोगे, तो हीट अपॉन वर्क। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा था, QA दैट इज MCP T3 माइनस T2 अपॉन वर्क डन MCP T4 माइनस T1, ठीक है। दिस वर्क डन, दिस वर्क, क्लियर, कोई डाउट ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई आप करोगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, MCP कैंसिल हो गया, बचा गया T3 माइनस T2, क्लियर। तो T3 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T2, क्लियर। तो अब इसमें से क्या करो, T2 कॉमन ले लो, तो T3 बाई T2 माइनस ये 1, और नीचे में से इसमें से T1 और इसमें से T2 कॉमन ले लो, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, नाउ सो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस वर्क डन विल बी दिस, इसको हम दिया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। नाउ अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉइंट एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4 इन कंप्रेशन साइकिल 3 से 4। अगर आप 3 से 4 पे ध्यान दोगे, ठीक है, तो प्रोसेस 3 से 4 कहाँ का प्रोसेस है, 3 से 4 कंप्रेसर का प्रोसेस है। तो कंप्रेसर में क्या होता है, जो फ्लूइड आती है रेफ्रिजरेटर से हीट एब्जॉर्ब करके, उसको क्या करता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है, उसको कंप्रेस करता है ताकि उसकी प्रेशर बढ़े एज वेल एज टेम्परेचर बढ़े। फिर वो जाता है किसमें, हमारा हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे उसकी हीट पूरी की पूरी हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है, बट प्रेशर विल बी सेम, क्लियर। तो 3 से 4 में क्या हो रहा है, कंप्रेसर, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो नाउ अब एडियाबैटिकली जो इक्वेशन बनता है वो कैसा बनता है, याद करो जब आपको जो रिकॉल ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहा था, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसा रिलेशन था, T और P का, या P और V का रिलेशन कैसा था, इस तरीके से T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 अपॉन P3 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दिस इज फॉर प्रोसेस 3 to 4।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन सेम टू सेम इन एक्सपेंशन T1 by T2 is equal to P1 by P2 upon gamma minus 1 upon gamma. Okay, now pressure will be here. Okay, now since P1 is equal to this, P1 is equal to P4 and P2 is equal to P3, because अगर आप देखोगे तो इन प्रोसेस इसमें 1 से 2 नहीं, नॉर्मली वी कैन सी डैट this is the pressure constant line, this is also pressure constant line, therefore P1 is equal to P4 and P2 is equal to P3, therefore we can write from equation 3 this equation. So, and now from this equation the COP, what is the COP of the engine? COP is equal to T4 upon T3. Okay, or from this equation, okay, from just you put for example in this two equation, in those two equation, just P1 is equal to P4 and P2 is equal to P3, तो P4 upon P3 जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल. तो हम लिख सकते हैं कि COP जो हमारा क्या हो जाएगा? ये T4 upon T3 और T1 upon T2 के इक्वल हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए. तो T4 T1 की तरह ट्रांसफर कर दीजिए. T4 upon T1 is equal to T3 upon T2. Therefore now substitute this value in equation number 1. This value in equation number 1. अभी इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या आया था? ये आया था COP. This is the COP of the coefficient of performance of the refrigerator. तो उसकी T4 upon T1 की जगह और T3 upon T1 की जगह वैल्यू पुट करें आप. जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो फाइनल COP आएगा T2 upon T1 minus T2, which is equal to T2 को नीचे कर लो तो आ जाएगा T1 upon T2 minus 1. Okay, and we know that T1 upon T2 is equal to P1 upon P2 power gamma minus 1 upon gamma. Therefore we can also write COP is equal to 1 upon P1 by P2 gamma minus 1 upon gamma minus 1. और इसको क्या लिख सकते हैं? और COP is equal to P4 upon P3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप T1 by T2 केस में लिए, क्योंकि आपने ये वैल्यू पुट की है, ये पुट करते तो आपका क्या आता? T4 by T3. Therefore we can write if at the place of T4 by T3 is P4 by P3 gamma minus 1 upon gamma minus 1. This is the COP. Now the final COP of the refrigerator is COP is equal to 1 upon RP power gamma minus 1 upon gamma minus 1, where RP क्या है? RP is the compression or expansion ratio, which is equal to P1 upon P2 is it P4 upon P3. Okay, RP, what is RP? P1 upon P2 or P4 by P3. Clear? Therefore COP of the reverse Brayton cycle is this. Okay, now in ideal case अब हम बात करते हैं, ये तो एक तरीके से हमने COP निकाला. अगर अब हम आइडियल केस में देखिए, दूसरे तरीके से अगर हमको निकालना हो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर तो कैसे निकालेंगे? तो नाउ इन आइडियल केस the compression and expansion process takes place according to the law, which is equal to PV power N is equal to C, polytropic in ideal case. In such case the COP is obtained from the fundamental theorem. Okay, तो फंडामेंटल जो टेक्निक होता है किसी भी साइकिल के परफॉर्मेंस को फाइंड करने के लिए, तो वो उसके डिपेंड किस पे करेगा? उसके वर्क पे. ठीक है, तो देयरफॉर इन कंप्रेशन प्रोसेस 423 इन कंप्रेशन प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ VdP. और इन विच प्रोसेस हम ये निकाल रहे हैं? 4 से 3, देयरफॉर 4 से 3 लिमिट VdP. तो वर्क डन इज इक्वल टू VdP होता है, याद रखना ये चीज. नाउ व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम बाय द कंप्रेसर? कंप्रेसर क्या कर रहा है? एनर्जी उसके कंज्यूम कर रहा है. तो देयरफॉर ये नेगेटिव साइन विल बी कैंसिल एंड द वर्क डन विच इज इक्वल टू 4/3 VdP. Clear? Now for adiabatic process we know that PV power gamma is equal to C. Okay, therefore V is equal to C 1 by gamma और P minus 1 by gamma. हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं ना. Therefore work done for compression cycle is equal to 3 to 4 limit C और P this dP. V की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया. क्लियर? Therefore फर्दर C1 बाई गामा जो इसको बाहर कॉमन ले लें और ये हो जाएगा दैट्स कॉल्ड पावर 3 P1 minus 1 upon गामा. इसको ऐसे लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 minus 1 upon गामा अपॉन 1 minus 1 upon गामा.
क्लियर। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, ये आप कॉमन ले लें, तो ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 विच इज इक्वल टू P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस P3 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ये आपका जो बचा रहेगा जो C1 बाई गामा है, C1 बाई गामा। क्लियर। एक बार अगर समझने में आपको दिक्कत हो तो एक बार आप खुद से लगाने बैठना, तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा बन जाएगा और ये सब इंटीग्रेशन वगैरह है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया है यहाँ पे, बट आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ठीक, अदरवाइज इतना तो कोई करता भी नहीं है, इतना डेरिवेशन करना ही नहीं है आपको। डायरेक्ट हमें पता है वर्क डन इन कंप्रेशन साइकिल WC क्या हो जाएगा, गामा अपॉन गामा माइनस 1, सॉरी दिस गामा माइनस 1 P4 V4 माइनस P3 V3। डायरेक्ट वर्क डन कंप्रेशन का हमें ये आप डायरेक्ट लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ये कैसे आया वो मैं आपको बताने के लिए इतना कुछ किया हूँ। देयरफॉर जो पिछला अभी लास्ट पॉइंट था उसके आगे ये पॉइंट है, क्योंकि C1 पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन गामा V। ओके, क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है PV गामा इज इक्वल टू C होता है। ओके, देयरफॉर V को अगर हटाओगे तो पावर इस तरह में हो जाएगा। क्लियर। तो वी कैन राइट दिस फॉर 3 एंड फॉर 4 फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। P3 1 बाई गामा V3 इज इक्वल टू P4 1 बाई गामा V4, ये टर्म, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, ये चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी, तो इस तरह का हो गया। अब इसमें से टर्म्स कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो, अब PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT, तो PV की जगह पे हम MRT लिख सकते हैं और RT लिख सकते हैं। ओके, तो R विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल केसेस बट T, देयरफॉर 4 का प्रोसेस है, ये 3 का प्रोसेस है, तो हमने T4 माइनस T3 कर दिया। R का प्रोसेस, R हमने यहाँ कॉमन बाहर निकाल लिया, M विल बी जस्ट से 1 kg। ओके, देयरफॉर अब R गामा अपॉन गामा माइनस 1 R इज इक्वल टू होता है CP। देयरफॉर वी कैन राइट दैट वर्क डन इन कंप्रेशन साइकिल इज इक्वल टू CP T4 माइनस T3। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सपेंशन CP T1 माइनस T2 हो जाएगा। नाउ द नेट एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन फॉर एडियाबैटिक कंडीशन। पिछली बार जो हमने वर्क निकाला था वो हमने क्या, जो हीट एडिक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है उसके टर्म में, बट जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है उसमें भी तो वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन उसमें भी वर्क हो रहा है, तो वो वर्क कैसे निकालेंगे, तो वो जनरल फंडामेंटल फॉर्मूला है, दैट इज डेल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VdP, उसके थ्रू हमने निकाला। क्लियर। देयरफॉर क्या नेट हो जाएगा, वर्क नेट वर्क इज इक्वल टू वर्क इन कंप्रेशन माइनस वर्क इन एक्सपेंशन, ठीक है, दिस। क्लियर। नाउ according to law of conservation of energy, the net work on the gas must be equivalent to the net heat rejected. ये कॉमन सी बात है। Therefore COP, what is the COP of refrigerator? How much amount of heat added upon work done? Amount of heat added upon work done. So net work done will be this. Therefore heat added, how much heat added from previous? Heat added will be CP is T3 minus T2, and what will be work done, अभी जो आया है हमारा CP T4 minus T3 plus T2 minus T1. You can also write this in that. Clear? And that. Clear? T3 minus T2 को अगर हम नीचे ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा T4 अपॉन T3 minus T2 minus 1. क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक तरीका है हमारा COP इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन टर्म में के टर्म से। नाउ आफ्टर इन आइडियल गैस वी नो दैट, फॉर आइडियल गैस वी नो दैट P4 अपॉन P3 गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 और T1 माइनस T2। जस्ट हमने पीछे अभी ये चीज देखा था। ऑल्सो वी कैन राइट दिस इन टू, इसको इधर ट्रांसफर करें, T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ओके, क्लियर। नाउ जस्ट माइनस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, subtract 1 from both side, this equation becomes this. T1 ऊपर चला गया, T4 minus T1 upon T1 is equal to T3 minus T2 upon T2. Okay, now from equation number 4, what is my equation number 4? This equation number 4.
from this equation we can write T4 minus T1, this T4 minus T1 upon T3 minus T2. तो T4 minus T1 और T3 minus T2 को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या बचेगा, T1 by T2, T1 by T2 और T4 by T3. Okay, because T1 by T2 is equal to T4 by T3. Therefore COP of the refrigerator in adiabatic condition process is 1 upon T4 by T3 minus 1 और T3 अब कर दो T4 minus T3. So this is the final work done of the refrigerator in expansion and compression process. Clear? तो समझ रहा हूँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है इसकी डेरिवेशन, बट कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी है ये. ठीक है, सबसे पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. हम ये साइकिल बनाए, उसकी पॉइंटिंग किए और उस पॉइंटिंग के अकॉर्डिंग हमने पीवी और टीएस डायग्राम बनाया. ओके, नाउ पीवी और टीएस डायग्राम में हम देख रहे हैं हीट कहाँ ऐड हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में, प्रोसेस 2 से 3 में, और रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, 4 से 1 में. ओके, तो 2 से 3, 4 से 1 हमने ऐसा कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाया, रिजेक्ट कराया. नाउ तो हीट एडिशन QA क्या हो जाएगा, MCP T3 माइनस T2. ओके, क्योंकि टेम्परेचर T3 इज मोर, और इन हीट रिजेक्शन QR इज इक्वल टू MCP T4 माइनस T1. देयरफॉर नेट वर्क डन इज QR माइनस QA. कितना हीट रिजेक्ट हुआ अपन, कितना हीट ऐड हुआ, नेट वर्क डन. एंड द COP इन दिस केस, तो हाउ मच हीट विल बी एडेड, हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट इज QA और अपॉन वर्क डन. तो इससे किया तो हमारा COP है जनरल टर्म में ये आ गया. अब इन केस ऑफ एडियाबैटिक केस, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस 4 to 3 और 1 से 3, तो 4 से 3 एडियाबैटिक कंप्रेसर में 3 से 4 या 4 से 3 क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है गैस. तो ये गैस कंप्रेस हो रहा है तो उसका प्रेशर विल बी इंक्रीजेस. 3 से 4 पे टेम्परेचर ऑल्सो विल बी इंक्रीजेस. देयरफॉर व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड adiabatic system or isentropic system. In isentropic compression, or in this side in expansion valve, the gas will be expanded and it decreases the temperature. It decreases temperature from T1 to T2. Okay, so in this case we have to find the calculation. So we know that in adiabatic case, what is the relationship between P and T? This relationship. Okay, so from these two we just, and also P1 is equal to P4. So we can equate this equation. Therefore T1 by T2 or T4 by T3 will be equal. Okay, equal. Now we can arrange this and put this value in the equation number 1 and find the COP, that is equal to this, where RP is the compression ratio. Now in ideal case, अब adiabatic ये तो हमने किससे निकाला, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन से COP. बट इन केस ऑफ जो adiabatic प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, उसके थ्रू कैसे निकालेंगे. सो इन कंप्रेशन प्रोसेस इन 4 to 3 में व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर वर्क डन विल बी दिस, पुट द वैल्यू ऑल दैट. एंड adiabatic प्रोसेस वी नो दैट PV अपॉन गामा इज इक्वल टू C. तो अरेंज दिस एंड पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम दिस. यू हैव टू जस्ट फाइंड द वर्क डन इन कंप्रेशन विच इज इक्वल टू दिस. और वी नो दैट PV is equal to mRT. So we can write from this RT4 minus RT3. So R common to T4 minus T3, or we know that gamma upon gamma minus 1 R is equal to Cp, where the value of gamma is equal to 1.4. Clear? Now same means expression. Now subtract this work done in compression minus work done in expansion, we get work net. Now from this what is the COP, how much heat will be added upon work net. तो हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारा फाइनल COP क्या निकल के आ गया, दिस. तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. इसके न्यूमेरिकल 5-6 न्यूमेरिकल हम लगभग अप्रोक्सीमेट 4 तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इस पे. और पिछले जो टॉपिक था कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल, उस पर भी हम 3-4 न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि जो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में आपसे हम मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.